We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. तो आपको सीधे लिए चलते हैं लोकसभा, जहां 16 घंटे वक्त तय किया गया है ऑपरेशन सिंदूर पर बहस के लिए। सीधी तस्वीरें आपको दिखाते हैं लोकसभा की। तो सीधे आपको लेकर चलते हैं लोकसभा। कुछ ही मिनटों का या कहिए कुछ ही सेकंड्स का वक्त बचा है जब ऑपरेशन सिंदूर पर लोकसभा में चर्चा की शुरुआत होगी, यानी कि वो मंच जब विपक्ष की तरफ से ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सवाल पूछे जाएंगे और सरकार की तरफ से ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जवाब दिया जाएगा। कांग्रेस की तरफ से व्हिप जारी किया गया है 3 दिन के लिए। वहीं भारतीय जनता पार्टी के तमाम दिग्गज नेता और मंत्री मौजूद रहेंगे लोकसभा में इस चर्चा के दरमियान। सीधे तस्वीरें आपको दिखाते हैं लोकसभा की। देखिए, इस वक्त जो आप तस्वीरें देख रहे हैं ये लोकसभा की हैं, जहां पर इस वक्त कुछ जो जरूरी दस्तावेज हैं वो ले किए जा रहे हैं, वो लोकसभा में रखे जा रहे हैं। और जैसे ही ये प्रोसेस पूरा होगा उसके तुरंत बाद यानी कुछ ही सेकंड्स के अंदर अंदर लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर को लेकर चर्चा की शुरुआत होनी है। अगले कुछ मिनट के अंदर लोकसभा में चर्चा की शुरुआत होगी। बस 1-2 दस्तावेज और रखे जाने हैं, उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर पर लोकसभा में बहस की शुरुआत। Speaker sir, with your permission, I wish to make the statement regarding the status of implementation of the recommendations contained in the 16th report of the Standing Committee on Labour, Textiles, Skill Development on Social Security and Welfare Measures for Interstate Migrant Workers pertaining to the Ministry of Labour and Employment. Thank you, madam. Item number 12, माननीय श्री किरण रिजिजू जी। तो ये आखिरी दस्तावेज था जो लोकसभा में ले किया गया। अब चर्चा शुरू हो चुकी है ऑपरेशन सिंदूर पर। जुलाई 2025 को सभा में प्रस्तुत कार्य मंत्रणा समिति के 10वें प्रतिवेदन से सहमत है। जो सदस्य प्रस्ताव के पक्ष में है वो हाँ कहे, जो सदस्य प्रस्ताव के विपक्ष में है वो ना कहे। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ है। हाँ वालों के पक्ष में हुआ प्रस्ताव अनुमोदन किया जाता है। और अब इसके तुरंत बाद चर्चा की शुरुआत हो रही है ऑपरेशन सिंदूर पर लोकसभा में। सुनिए जरा। के लिए अध्यक्ष द्वारा की जाने वाली घोषणा। माननीय सदस्यगण, जिन्हें आज नियम 377 के अधीन मामले उठाने की अनुमति दी गई है, वो व्यक्तिगत रूप से 20 मिनट के भीतर मामले का अनुमति धन पाठ सभा पटल पर प्रस्तुत कर सकते हैं। अब पीठ पर और 377 के तहत जो मुद्दे उठाए जाते हैं वो बाद में उठाए जाएंगे। पहले चर्चा होगी ऑपरेशन सिंदूर पर। एक मिनट, सदन है ये मिस्टर, तरीका रखिए, तरीका ठीक नहीं है। माननीय सदस्य, सदन में मांग करने से या किसी विषय पर चर्चा करने से कुछ नहीं होगा। जो भी विषय होगा वो बिजनेस एडवाइस कमेटी में चर्चा से होता है। आप यहाँ पर सदन में बेल में आके मांग करोगे तो नहीं होगा। दूसरा, आप ऑपरेशन नहीं, आपको ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा करनी है, नहीं करनी है आपको। अगर करनी है तो आप जाइए सदन के अंदर, और नहीं करनी है तो बताइए। आप मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। आप सब दल के नेता आए थे, सब दल के नेताओं ने सर्वसम्मति से कहा था कि ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा होगी। आप जो मेरे चेंबर में चर्चा करते हो उसके बाद फिर बेल पे आते हुए उचित है क्या?
राजनीतिक दल में और नेताओं में कमिटमेंट भी कुछ बार होती है, या तो आप चर्चा करना चाहते नहीं करना चाहते हैं। मैं फिर आपसे कह रहा हूं, आप ऑपरेशन सिंदूर पे चर्चा चाहते नहीं चाहते? चाहते हैं तो सदन के अंदर अपनी सीट पे बैठिए। सदन स्थगित कर दूं? नहीं करना चाहते आप चर्चा? ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा नहीं करना चाहते? कोई भी मुद्दा बेल में उठाने से किसी मुद्दे पर चर्चा नहीं होगी। संसद के अंदर नियम प्रक्रिया है, नियम प्रक्रिया के तहत बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के अंदर चर्चा होती है, उसके बाद मुद्दों पर चर्चा होती है। जो कुछ भी अगर आप नहीं चाहते, फिर मैं आपसे अंतिम बार आग्रह करना चाहता हूं कि आप अगर ऑपरेशन सिंदूर के महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा नहीं करना चाहते चर्चा, सदन की कार्रवाई आज 1 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।